जय श्री राम। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने निफ्टी का। देखो 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज किस तरह बिहेव कर रहा है, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे डिस्कस कि बैंक निफ्टी में आगे क्या लग रहा है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस कल के लिए कवर 4 सितंबर। तो आप सब देख सकते हो कि निफ्टी का जो फिलहाल 100 EMA है, 100 SMA है, 100 सिंपल डेज मूविंग एवरेज है, वो है 24,750। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप देखो। ये कैंडल पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर नीचे आया रहा है। यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया, स्ट्रेट रेस किया, फिर नीचे आया। ठीक है। और जब ये इसके ऊपर निकला तो देखो यहाँ पे एक कैंडल बना वाइट, फिर सब रेड कैंडल बने और फिर नीचे आया। और फिर जब ऊपर जाने लगा तो अब देखो इसको जब ब्रेक किया व्हाइट कैंडल से, मतलब कि ग्रीन कैंडल से, और कंटिन्यू फिर ऊपर ही गया। अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे पहला सपोर्ट, यहाँ दूसरा सपोर्ट, यहाँ तीसरा सपोर्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है जो 100। और अब ये पर्टिकुलर जो 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो अगर ग्रीन कैंडल के साथ क्रॉस करके एक ऊपर कैंडल बनता है, जैसे ये 100 EMA है और कैंडल कुछ इस तरह बनता है, समझो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह बनता है ना। इस तरह कुछ ग्रीन कैंडल बनता है जो इस लाइन के ऊपर बनता है, तो फिर मोमेंटम ऊपर तक की तरफ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आप 25,150 देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पॉट निफ्टी मेजर हर्डल @100 SMA which is as of now 24,750. If any green candle closes convincingly above 100 SMA, then we may see 25,000, 24,980 to 25,000 levels in coming days। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने और एकदम क्लियर कट समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़े तो उनके लिए बता देता हूँ कि जो 100 डेज का SMA है अभी वो चल रहा है क्या 24,750 के आसपास। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ देखो कैंडल्स बने थे लेकिन कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, और कोई भी ये जो लाइन है 100 SMA वाली, ये आप समझ लो, ये वाली जो लाइन है यह 100 SMA की है। इसके ऊपर कोई कैंडल बने, लेकिन इसके ऊपर कोई बना ही नहीं, सब इसको टच कर रहे थे, मतलब कैंडल बन रही थी लेकिन ऐसे बन रही थी। तो इस तरह कैंडल नहीं बने, इसके ऊपर कैंडल बने और वो ग्रीन कैंडल हो, तो उसके बाद कम से कम 24,980 25,000 का लेवल आने वाले टाइम में आ सकता है। मतलब सीधी बात है, 24,750 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आप समझ जाओ 200 से 250 पॉइंट की तेजी आनी और पॉसिबल है। दूसरा, आपको मैं बताता हूँ, कल अपने वीडियो में क्लियर कर डिस्कशन हुआ था कि स्पॉट निफ्टी इन इंट्राडे इफ सस्टेन्स अबाउट 24,630 देन वी मे सी 24,680 24,700। ठीक है, 24,630 के ऊपर। तो 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट आप सबके सामने है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24,630, मतलब यहाँ इसके आप समझ लो, यहाँ जैसे सस्टेन करना स्टार्ट किया, ये वाला अगर अपन ने ड्रॉप किया था, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट किया तो देखो कैसी क्लियर कट 70-80 पॉइंट का मूव मिला। 70-80 पॉइंट का मूव मिला ना, एकदम आराम से मिला, क्योंकि देखो यहाँ पे 24,630 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 680-700 जा सकता है। और अब देख लो वो गया ऊपर तक। तो प्लीज़ आपको इस तरह की एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दूसरा, 24,700 से 750 नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि अभी मैं लिख दूंगा। और फिर स्टेप बाय स्टेप क्या लेवल आ सकता है 24,750 के ऊपर, 820, 840, 860, अब आज क्या लेवल आते हैं वो अपने देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, अपन बताते हैं कि अब आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो यहाँ से जो ये रैली स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई, ठीक है, इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ 750 के आसपास, फिर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके क्या हुआ, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ लिया। अब वो सपोर्ट आ रहा है 24,600, मतलब आप वो ग्रेस मान के 20-25 पॉइंट का मान सकते हो कि निफ्टी स्पॉट इंट्राडे सपोर्ट एट द रेट 24,580 to 24,600 एज पर ट्रेंड लाइन। ठीक है, सिंपल। अब सपोर्ट तो ये है, चलो ठीक है, सपोर्ट तो ये है, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि 750 एक मेजर हर्डल है। 750 के ऊपर अगर सस्टेन करें, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये रुक रहा था, ठीक है, तो मिल रहा है, इसके बाद नीचे आया तो कभी ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये निकला तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप यहाँ तक आ सकते हो 840 850, ठीक है। स्पॉट निफ्टी इफ sustains above 24,750 then we may see 24,820, 24,840, 24,850, ठीक है। इंट्राडे का ये जो सेटअप समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी जो डेली वाला सेटअप है उसमें तो 100 डेज SMA के हिसाब से क्लियर कट बता दिया कैसे कैंडल क्लोज करना है। आपको ये नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताने की फिर कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल मैंने बताने की कोशिश की और काफ़ी टाइम भी लिया ताकि आप सबको समझ में आए अच्छे से कैसे यहाँ पे 100 डेज SMA पे रुका, फिर रिट्रेस हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ अच्छा सा वाइट कैंडल नहीं बना तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर यहाँ ये वाइट कैंडल के साथ ऊपर गया, पूरा कैंडल ऊपर निकला, उसके बाद देखो क्या शानदार रैली आई है, फिर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट लिया, अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 100 SMA के आसपास। तो 100 SMA की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब देखते हैं निफ्टी का PCR क्या है। निफ्टी का PCR चल रहा है 1.24, ये 1.40 1.45 आ जाएगा तब ये ओवरबॉट हो जाएगा। जब 1.40 1.45 आ जाएगा ना तब ये ओवरबॉट हो जाएगा। तो वहाँ अगर आपको दिखे कि बहुत तेजी आ गई है, बहुत ऊपर आ गया मार्केट और PCR कहीं ना कहीं 1.40 1.45 आ रहा है, तो वहाँ बेटर है कि बुलिश नहीं होने का मतलब है ना। और अब देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस ये बता रहा है कि 24,500 का जो पुट है और 600 का जो पुट है, हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 24,500 के पुट पे। तो 24,500 और 24,600 ये एक आने वाले टाइम में मेजर सपोर्ट रहेगा, 24,500 और 24,600। 24,500 एंड 24,600 एक मेजर सपोर्ट रहेगा एज पर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो 89,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए 24,600 के पुट पे और 24,500 के पुट पे 93,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ऊपर क्या, ऊपर देखो सबसे बड़ा जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्ट 25,000 के कॉल पे है, 1,19,000। बट आज देखो एडिशन सबसे ज़्यादा हुआ है 24,900 के कॉल पे, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 68,000। लेकिन सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ खड़ा है, 85,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 24,800 के आसपास है। 24,800 अगर क्रॉस हो गया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर आपको 25,000 की तरफ जाने का रास्ता साफ हो सकता है। तो निफ्टी की क्लियर कट एनालिसिस अपन ने डिस्कस कर लिया है, 15 मिनट वाले चार्ट पर डिस्कस कर लिया है कैसे निफ्टी 24,750 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 24,820, 840 और 850 आ सकता है। बाकी सपोर्ट आपको एज पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया कैसे ये सपोर्ट काम कर रहा है। ये ऊपर यहाँ तक गया, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, रिट्रेस, ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। इस तरह ब्यूटीफुल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है पहले अपने वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट क्या है, आप देखो सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं, सिमिलर लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4, सिमिलर लो सिमिलर काइंड ऑफ हाई, ठीक है। यहाँ आप हाई और लो के ऊपर फोकस करना और मैं जिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। लो क्या है 53,606, 53,658, 53,578, 53,561 और इस कैंडल का लो क्या था 53,483। मतलब आप समझ लो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर लो होल्ड हो गया 53,480 का, तो बैंक निफ्टी धड़ाम से
ऊपर जा सकता था, नाम से मतलब सॉरी ऊपर तेजी की तरफ से। बैंक निफ्टी स्पॉट इफ होल्ड्स लो ऑफ 53,480 on closing basis, then we may see 400 to 500 points upside, else on downside if spot bank nifty closes below 53,480, then we may see 52,900 to 53,000 लेवल्स। ठीक है, क्लियर कट बताने की कोशिश की है आपको, और ये लेवल कहाँ से है आप सबको पता है ना, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो। ये लेवल है कि अगर ये वाला लो टूट गया तो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो। बाकी सिमिलर लोज यहाँ पे भी थे, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक बार आपको 400-500 पॉइंट का जंप मिल सकता है अगर 53,480 का लो होल्ड किया। नहीं किया तो 52,900 और 53,000। ठीक है, अब बात करते हैं 10 डेज की 50 मिनट वाले चार्ट की। तो यहाँ तो नीचे के लेवल की बात कर ली, ऊपर कैसे जाना स्टार्ट होगा। तो ऊपर जाने के लिए एनी हाउ आपको ये लेवल क्लियर करना पड़ेगा 54,200। 54,200 क्रॉस हो गया तो 54,400, वो क्रॉस हो गया तो 54,500, और वो भी क्रॉस हो गया तो 54,700। इस तरह कुछ ट्रेड सेटअप रहेगा सिंपल तरीके से बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी स्पॉट इफ सस्टेन्स above 54,200, then we may see 54,400, 54,500 and above that 54,700। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप के हिसाब से जो चार्ट के हिसाब से एग्जैक्टली जो मैं देखता हूँ वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अपन ने डिस्कशन किया, वीडियो का डिस्क्लेमर है, अपन ने जो भी डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।